नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। रबी फसलों के लिए मौसम कितना अनुकूल है, आज हम बात कर लेते हैं किसान की उन समस्याओं को लेकर जिससे किसान हमेशा जूझते आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसल को लेकर। रबी फसल को लेकर मौसम कितना अनुकूल है, हम आज बात कर लेते हैं। हमारे सामने एक किसान है जो खेत में है और हम इन्हीं से जानते हैं कि मौसम के हिसाब से, इस रबी फसल के हिसाब से मौसम कितना अनुकूल है। रबी फसल के हिसाब से मौसम कितना अनुकूल है। रबी फसल के अनुकूल से मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए रबी फसल नहीं होता है। उसमें बहुत अभी को मौसम में चाहिए कुहेसा, तो रबी पलाता, उसमें मान लीजिए सारा उसमें होता तो रबी चलता। जैसे खेसारी, मसूरी, बादाम, तीसी, राई, गेहूं, ये सब फसल जो है कुहेसा पर होता है। तो अभी तो मौसम नहीं है, मौसम तो बहुत गर्म चल रहा है। इसमें थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है किसान का। क्या करेगा किसान, मजबूरी है किसान का साथ। तो ऐसे में फिर क्या होगा किसानों के साथ? मान लीजिए किसान तो पैसा लगा ही रहा है, हाँ किसान खेतों पे। हाँ किसान तो पैसा खर्चा कर रहा है। किसान तो मान लीजिए जो उसका प्रक्रिया है, खाद बिहन जो भी है, स्प्रे उपरे सारा कर रहा है, लेकिन प्रति उसका तो ऊपर वाला का मान लीजिए अभी मौसम के हिसाब से कुहेसा लगना चाहिए। तो कहने के मुताबिक है कि किसानों पे प्राकृतिक की भी मार पड़ रही है। हाँ है ना? हाँ किसान पर फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है। हाँ किसान को मान लीजिए जो उपलब्ध है वो नहीं हो रहा है, तो किसान बेचारा तो मजबूरी तो मान लीजिए कि अगर ऐसे में अगर आपकी फसलें अगर खराब हो जाती है या फिर फसलें नष्ट हो जाती है, तो इस परिस्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए उन किसानों के लिए? हाँ सरकार को थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, किसान का थोड़ा हेल्प करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। फसल नहीं, गेहूं का फसल नहीं होगा तो उसमें किसान तो खर्च कर दिया। अच्छा, आप अपने यहाँ आपके जो कृषि पदाधिकारी है, आप उनका चेहरा देखे हैं? जी नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। उनको चाहिए था कि किसानों की समस्याओं को समझे। जी हाँ। क्या वो समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं, कोई विभागे का नहीं देख रहा है। किसान सब दौड़ कर जा रहा है पंचायत किसान भवन में, घूम के चला आता है। हम लोग सब बात करते हैं, हम भी काय रोज गए हैं, कोई पदाधिकारी कोई कुछ बोलबे नहीं करता है किसान के बारे में। दोस्तों, इस समय हम दरभंगा जिला से 40 किलोमीटर पूरब अलीनगर प्रखंड में है। ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि आपके जो पदाधिकारी हैं वो कितना काम कर रहे हैं। जो कृषि पदाधिकारी हैं उनको चाहिए किसानों की समस्याओं को समझे, उनके साथ क्या कुछ समस्याएं आ रही है, क्या दर्द है, इस बात को समझे। आज रबी फसल को लेकर के प्राकृतिक की भी मार पड़ रही है। जो रबी फसल के लिए मौसम अनुकूल चाहिए वो मौसम मिल नहीं पा रहा है। अभी उसे पाला चाहिए तो पाला मिल नहीं पा रहा है। ठंड का प्रकोप जो है बढ़ना चाहिए। तो इन समय में जो है जो रबी की फसलें हैं वो कहीं ना कहीं अब नष्ट होती हुई नजर आ रही है। किसानों को अब इस बात का डर भी है कि कहीं उनका फसल नष्ट ना हो जाए, और ऐसे में अगर इन किसानों का फसल नष्ट हो जाता है तो फिर सरकार को चाहिए कि उन्हें मुआवजा दे। लेकिन उनके पदाधिकारी ऑफिस कार्यालय से निकलते ही नहीं है। जब वो कार्यालय से नहीं निकलते हैं तो फिर समस्या को कैसे समझेंगे? कि क्या आप कृषि पदाधिकारी को जानते हैं? जी नहीं जानते हैं, हम लोग देखबे नहीं किए हैं। तो फिर यहाँ समस्याओं को वो कैसे सुनेंगे? सरकार तक जो किसानों की समस्या है वो कैसे पहुंचेगी? देखिए समस्या मान लीजिए जिसका जो जानकारी है उस हिसाब से करता है अपना। कुछ किसान जो गरीब तबका का है उसका जानकारी नहीं है तो वो अपना बेचारा जो खर्च होता है वो अपना करता है, नहीं बचता है तो मान लीजिए उसका जाता है। हाँ जो बड़ा किसान सब है उसका मान लीजिए जहाँ तक जो होता है अपना उपलब्ध कर को, मतलब अपने जी है ना? हाँ। देखिए सवाल ये है कि जो बड़े किसान हैं वो कहीं ना कहीं अपना सोर्स लगा करके मुआवजा तो ले ही लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके साथ ये समस्या है कि उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिल पाता है। किसानों का फसल नष्ट होने के करीब पहुंच जाता है लेकिन उन्हें उनका समस्या का हल
नहीं निकल पाता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है वो कम से कम क्षेत्र में घूमे और वहां के किसानों की समस्या को समझे और सरकार को रूबरू कराए। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।